हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। देखिए, मिरर फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, ये भी हम लोग जान चुके हैं, है ना। और लीनियर मैग्निफिकेशन का हमको दो फार्मूला मिला था। एक मिला था क्या हमको कि पहला मिला था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ये क्या था, m इक्वल टू क्या h2 बाई h1, ये मिला था। दूसरा मिला था क्या, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी मिला था, है ना, विथ अ माइनस साइन। वो माइनस साइन के साथ होता है। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और m इज इक्वल टू माइनस b बाई u, ये दूसरा हमको ये फॉर्मूला मिला था। सो वी हैड गॉट टू फॉर्मूले टू फाइंड आउट द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर के द्वारा, है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में दो फॉर्मूले हमको मिले थे। और फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला हम जानते ही हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या अब इसके आधार पर आपको हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देने जा रहे हैं, जो आपका सिंपल प्रॉब्लम है बुक में, पेज नंबर 195 में, पेज नंबर 196 में, पेज नंबर 197 में। उसी सिंपल प्रॉब्लम के ही आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको देने जा रहे हैं, है ना। आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हम हिंट्स भी दे देंगे आपको, और हिंट्स को समझते हुए आप सॉल्व करेंगे। और जहां कोई प्रॉब्लम होगा हमसे आप पूछेंगे। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसका एक्सरसाइज बनाइएगा। पेज नंबर आपको 197 में एक्सरसाइज दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू कहते हैं, और हॉट्स जो दिया है आपको, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स, ये सब आप बनाएंगे। और ये इसमें ज्यादा करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस एक्सरसाइज में जहां कोई प्रॉब्लम होगा, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, आप मुझे कहिएगा। सिर्फ आप बोल दीजिएगा पेज नंबर और प्रॉब्लम नंबर, इतना ही बोल दीजिएगा। हम उसको यहाँ सॉल्व कर देंगे और समझा देंगे, आपकी समस्या को हम दूर कर देंगे, है ना। तो यहाँ हम जो देने जा रहे हैं उसको आप समझिए कि पहला है सिंपल प्रॉब्लम 1 है। यहाँ पर क्या, यहाँ प्रॉब्लम 1 है। यहाँ पर प्रॉब्लम 1 में क्या है, दिया है क्या, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज इमेज का, है ना। When an object is, क्या कहता है, when an object is 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर, है ना, is placed, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, is placed क्या है, is placed at a distance of of 30 centimeter from the concave mirror, from the concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसका,
देखिए यहां पहले आपको पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है। पोजीशन ऑफ द इमेज, हाउ टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द इमेज। हियर गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू होता है, ये बराबर क्या हो जाएगा आपको, है ना, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये -30 एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट जो 2 सेंटीमीटर का, इसको रखा गया है कनकेव मिरर के सामने में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ u, ये होगा। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसलिए -30 सेंटीमीटर क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v होता है, तो इमेज डिस्टेंस ये क्या होगा स्मॉल v, ये हमको मालूम करना है, नहीं पता है। और फोकल लेंथ f दिया हुआ है, क्या फोकल लेंथ जो है इनके मिरर के सामने में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये दिया है 20 सेंटीमीटर, जो होगा -20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है आप जानते हैं 1/v + 1/u, है ना, 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब इसमें आप इसका वैल्यू भरिएगा, है ना, तो वैल्यू भरते समय देखिए u है कितना आपको, तो u है -30 सेंटीमीटर, तो 1/u लिख लीजिए, 1/-30 लिखेगा आप, ये v है पहले, तो 1/v 1/, और v कितना है आपका, तो v हमें तो निकालना ही है, पता ही नहीं है, तो v नहीं मालूम है, ठीक है भाई, आप +1/-30 लीजिएगा, = 1/f है ना, -20 लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात होगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसको जब आगे बढ़िएगा, है ना, तो आपको मिल जाएगा क्या, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस स्मॉल v मिलेगा, जो v ये नहीं मालूम है, ये v आपको मिलेगा, इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस मिलेगा। तो इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, है ना। तो जब इमेज डिस्टेंस निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा इमेज का पोजीशन, द पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, ये मालूम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है मिरर के, राइट हैंड साइड में, ये भी मालूम होगा। लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस साइन के साथ आएगा कैलकुलेशन में आपका आंसर, इमेज डिस्टेंस वाला आंसर। अगर राइट हैंड साइड में होगा तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो राइट हैंड साइड में, है ना, और माइनस में आया तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, है ना। मीन्स इफ द इमेज डिस्टेंस, एंड इफ वी आर गेटिंग इमेज डिस्टेंस in minus sign, with minus sign, then the image is left side of the mirror and मतलब in front of the mirror। और यदि प्लस साइन के साथ आएगा तो क्या होगा, तो होगा आपको ये बिहाइंड द मिरर। तो आप इसको देखिएगा क्या होगा। सो उसका नेचर ऑफ इमेज निकालना है, तो आप देखिएगा जो इमेज डिस्टेंस है उससे आपको नेचर ऑफ द इमेज निकल जाएगा, है ना। इमेज कहाँ बन रहा है, फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बन रहा है कि बिहाइंड में बन रहा है ना। तो यदि फ्रंट ऑफ में बन रहा है तो रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज निकालना है, तो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फर्स्ट, पहले मैग्निफिकेशन निकालना है और अप्लाई कौन करना है फॉर्मूला, m = -v/u, ये m = -v/u वाले फॉर्मूला को अप्लाई करना है, जिसमें इमेज डिस्टेंस v आपको मिलेगा कैलकुलेशन करने पर, है ना। जो अगर माइनस में होगा तो माइनस लिखिएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है वहां ये -30 है ही आपको। तो ये जो है आप ये फिलअप करके वैल्यू को और आप निकाल लीजिएगा m, तो m मैग्निफिकेशन m बराबर निकल जाएगा, समझे कि नहीं। अब दूसरा फिर फॉर्मूला जो है सो अप्लाई कीजिएगा, m = h2/h1, और इस पर मैग्निफिकेशन m दिखेगा, जो मिलेगा आपको वो भरिएगा, और हाइट ऑफ द इमेज h2 ये आपको निकालना है ना, फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो h1 है, जो कि यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा इन वैल्यूज को मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये m = h2/h1 में, और तब आपको हाइट ऑफ द इमेज निकल जाएगा। अब हाइट ऑफ द इमेज देखिएगा, अगर माइनस साइन के साथ होगा, है ना, तो देखिएगा ये इमेज जो है सो क्या होगा कि फॉर्म होगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, माइनस साइन के साथ हुआ तो, यानी कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा।
प्लस साइन के साथ होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होगा, तो रियल और इन्वर्टेड नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट है ना, तो मान लिया यहाँ पर हम चेंज कर दिया दीजिए। सेकंड है कि एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें फॉर्मूला कौन कौन अप्लाई करना है? पहले अप्लाई करना है 1/v इक्वल टू 1/u सॉरी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या अप्लाई करना है? दूसरा अप्लाई करना है आपको m इक्वल टू माइनस v/u, ठीक है। तीसरा क्या करना है? m इक्वल टू आपको करना है क्या? h2/h1। ये तीन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। पहले ये अप्लाई कीजिएगा इसमें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम 1 में, उसके बाद दूसरा ये कीजिएगा, तब तीसरा ये कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आगे एक और प्रॉब्लम है, वो देखिए प्रॉब्लम 2 है यहाँ पर। प्रॉब्लम 2 क्या है? प्रॉब्लम 2 में देखिए एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हाइट, देखिए एन ऑब्जेक्ट 6 cm हाइट, 6 सेंटीमीटर क्या है कि ये दिया हुआ है, हाई है उसका, हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर, है ना। हाई इज प्लेस्ड at a distance of 32 centimeter from a concave mirror, ठीक है, concave mirror which produces a real image 3 centimeter height, which produces a real image है ना 6 सेंटीमीटर हाई, सॉरी 12 सेंटीमीटर हाई, 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, 12 सेंटीमीटर हाई, समझे? तो निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। Find out the focal length of the mirror and उसके बाद क्या है? position of the image, the position of the image। इस तरह से ये दो प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करने के पहले आप m इक्वल टू, पहले जो है m इक्वल टू h2/h1, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, समझे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आपका m निकल जाएगा, समझे। उसके बाद फिर m इक्वल टू v/u को फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, फिर एंड m इक्वल टू -v/u वाला, पहले ये और तब उसके बाद ये, एक नंबर में ये, 2 नंबर में ये, दो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा यहाँ पर, है ना। ये आपका दोनों निकल जाएगा। तो ये पहले ये निकल जाएगा आपका, ये अप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों फॉर्मूला पहले और ये, उसके बाद दूसरा में ये अप्लाई करेंगे तो आपको निकल जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। और पोजीशन ऑफ इमेज यदि माइनस साइन के साथ है तो कंकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज होगा, है ना। उसके बाद फोकल लेंथ का कैलकुलेशन करना है, तो फोकल लेंथ में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, समझे कि नहीं,
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ दिया है हमारा u, ये -32 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर इमेज डिस्टेंस v है ना, तो इमेज डिस्टेंस v आपको क्या कीजिएगा कि इमेज डिस्टेंस v जो है वो आपको निकलेगा, कैलकुलेट होगा, पहले ये और फिर ये फॉर्मूला जो अप्लाई कीजिएगा तो इमेज डिस्टेंस ये भी नहीं मालूम, ये निकल जाएगा, है ना। तो फोकल लेंथ f निकालना है, तो फोकल लेंथ f के लिए क्या होगा, ये f इक्वल टू व्हाट, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, ये मिरर फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कीजिएगा, कौन अंत में 3 नंबर में कीजिएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको लागू कीजिएगा तो आपका f का मान निकल जाएगा, है ना। देन यू विल गेट, है ना, वैल्यू ऑफ द f। ओके, तो ये 2 प्रॉब्लम हुआ आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ने दिया बनाने के लिए, है ना। तीसरा भी एक है जिसको आप बनाइएगा, देखिए प्रॉब्लम 3 है। ये प्रॉब्लम 3 आपको है, देखिए प्रॉब्लम 2 था, ये 3 था। प्रॉब्लम 3 है, a concave mirror produces 3 times magnitude. A concave mirror produces, है ना, 3 times magnified in large real image, 2 times, है ना, 2 times magnified real image, magnified real image of an object, है ना, जो प्लेस किया गया है, प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट इट। ये क्वेश्चन ने दिया है, हो गया, निकालना क्या है आपको, है ना, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस निकालना है ना, वेयर is the image located, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको भी फाइंड आउट कर लीजिएगा कैसे, तो इसमें आपको मैग्निफिकेशन, है ना, आपको m दिया हुआ है, वो -2 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू दिया हुआ है, क्या है, 20 है, -20 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस d इक्वल टू क्या है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कौन, m इक्वल टू, एक नंबर में अप्लाई कीजिएगा, इसमें एक नंबर में कौन, m इक्वल टू -v/u, ये -v/u वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो इससे आपको निकल जाएगा क्या, v का मान निकल जाएगा, और आप समझ लीजिएगा कितनी दूरी पर है ना, द इमेज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, वो जो निकलेगा उतना हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। और यदि माइनस लेफ्ट साइड में होगा, प्लस में आएगा तो राइट साइड में। तो इस तरह से ये 3 प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल, ये सिंपल प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम 4 है, 5 है, 6 है, इसको भी आप देखेंगे, समझेंगे, है ना। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप जो तो ये एक्सरसाइज को बनाइएगा, एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम होगा आप उनको, ये ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू। आई थिंक दैट दिस मच इज एनफ फॉर ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो आगे का जो कन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स जो होता है, तो फाइंड आउट क्या कहते हैं, इमेज, उसके बारे में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।